Good morning guys. In the previous video I taught all of you that how did the writer reach in a third level. Third level means that in the world of imagery where no one believed whatever the writer told to the pupil, that it is a completely fake, it is not trustworthy whatever he was saying. But again and again he was making insist to the pupil, believe me, there is a third world too. And how did he make believe the pupil for his own words? So before telling you the story, the writer takes the oath of different things, that कि मैं कसम खाता हूँ इस चीज की, मैं कसम खाता हूँ इस चीज की कि तीसरी दुनिया है या वो पुराना संसार है जो जहां पर हम किसी भी सोर्स से जा सकते हैं, वो एक गेट भी हो सकता है. बट बिफोर टीचिंग दिस चैप्टर वंस अगेन आई टेल यू स्टूडेंट्स, this story is completely a fantasy for the sake of your own amusement. सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए ये स्टोरी है. इस कहानी में कहीं से कहीं तक कोई भी सच्चाई नहीं है. ये फंतासी का मतलब होता है कि जहां पर सच्चाई बहुत ही कम होती है. नाउ आई स्टार्ट द पोएम थर्ड लेवल. अगेन आई टेल यू, राइटर इस स्टोरी में इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है जिसको हम पास्ट कहते हैं. वो पास्ट में चला जाता है और वो पास्ट से वापस भी आता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट वाज हिज साइकाट्रिस्ट, जो उसका डॉक्टर था, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था. और वो फिर उसकी बातों पे भरोसा करके इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाता है. और एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी ही वेरीफाइड इट बाय हिज ओन लेटर, और अपने लेटर के जरिए से वो उस चीज को वेरीफाई भी करता है. ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपके विस्तास का. एंड प्री ईयर देयर इज अ 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the president of New York Central, the New York New Haven, ये गलियों के नाम हैं, and Hartford railroads will swear on the stack का मतलब होता है स्टॉक. ये सारी चीजें कसमें खाएंगी, या मैं कसम खा के कह सकता हूँ, या ये सारी चीज गवाह है मेरे इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचने का. आप भरोसा तो करो. ऑफ टाइम टेबल्स आप देखते हैं जब स्टेशन पर जाते हैं तो एक सीक्वेंस से सारा ट्रेन का अप्स एंड डाउन का टाइम टेबल होता है. दैट देयर आर ओनली 2, ये सारी चीजें बताती हैं कि 2 लेवल्स हैं. बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. देखो ये सारी चीजें बताती हैं कि 2 लेवल्स हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तीसरी लेवल पे जा चुका हूँ, तीसरी दुनिया में जा चुका हूँ. मेरी बात पे भरोसा करो. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. यस, वेरी क्लियरली ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर, कि वो से पूरे होश में है, बिल्कुल सही कह रहा है कि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है. आई टॉक टू द साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त था जो मनोवैज्ञानिक का डॉक्टर था. मैंने उसको ये सारी चीजें बताई कि देखो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं. अमंग अदर्स, दूसरे लोगों को भी मैंने बताया था. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने इस साइकाट्रिस्ट को भी उस थर्ड लेवल के बारे में बताया था. एंड ही सेड इट वाज वाकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लोग चलते हुए सपना देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके दिमाग की इमेजिनेशन है. ये ओन क्रिएशन है. आपकी बातों में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, और आप भी उन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा.
He said I was unhappy. डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था. That made my wife kind of mad. और मेरी बातों ने मेरी बीवी को, यानी कि मेरी बातों को सुनकर मेरी बीवी एक तरीके से पागल सी हो गई थी. बोले यार क्या तुम पागलों जैसी बातें करते रहते हो, ऐसा भी कहीं होता है कि तुम पास्ट में चले जाओ. अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी कल की ही बात है कि मैं इस स्टेशन पर गया था, वहां पर एक गेट मिला और उस गेट में मैंने एंट्री की तो मैं उस दुनिया में पहुंच गया जो महाराणा प्रताप और अकबर वाली दुनिया थी. अकबर के दरबार में पहुंच गया, इधर अकबर बैठा था, लोग जिले इलाही कर रहे थे. तो आप कहोगे सर आप रात भर सो नहीं पाए हो, पहले अच्छी नींद ले लो. इट मीन्स दैट नो वन वुड बिलीव, कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा. बिल्कुल वैसा ही इस हमारे राइटर जैक के साथ हो रहा था, इस स्टोरी में हो रहा था. उसने कहा he explained that he meant the modern world is full of insecurity. बोले आज के लोग हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, फियर डरे रहते हैं, वॉर लड़ाई के डर से, वरी परेशान रहते हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से उनका दिमाग अलग अलग चीजों को क्रिएट करता है. एंड दैट आई वाज वांट टू escape, और डॉक्टर ने कहा आपको इन सारी चीजों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए. ये जो डॉक्टर कह रहा है इस चीज को आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की थी अपरिचित, कई सालों पहले आई थी. बंदा एक ही था लेकिन उसके माइंड में अलग अलग पर्सनालिटी क्या होती रहती थी, जन्म लेती रहती थी. लेकिन वो सारी चीजों को सच समझता था लेकिन सच नहीं हुआ करता था. वही चीज उसी चीज को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पर हमारा साइकाट्रिस्ट. वेल हु डज नॉट, एवरीबडी आई नो वांट्स टू escape, और मैं खुद इन चीजों से बचना चाहता हूँ, बट दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस थर्ड लेवल में पहुंचे ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं. मैं तो जा चुका हूं, इसलिए मैंने वो हकीकत देखी है, लेकिन मेरी उस हकीकत पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है. अगेन आई प्रोसीड, बट दैट इज द रीजन, लेकिन यही कारण है. ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त इस बात से सहमत हो गए. बोले हाँ तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से खतरा रहता है, इसीलिए आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों को जनरेट कर रहा है जो कि पूरी तरीके से फुल ऑफ इमेजिनेशंस है, काल्पनिक है. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम, और सभी लोगों ने कहा देखिए सारी चीज़ें बता रही हैं आपके खिलाफ जा रही हैं, आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है. अब माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने कहा देखो ये टिकट जो रेलवे का टिकट है या उस टाइम का जो टिकट है, ये झूठ थोड़ी ना बोलेगा मैं वहां से लेके आया था. तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये वो टिकट्स हैं जो आपके दादाजी ने पहले कभी इकट्ठे किए होंगे, वो आपके घर पे रखे होंगे टिकट, और वो अपने दादाजी वाले टिकट तुम हमको दिखा रहे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? लेकिन ऐसा नहीं था. तो सारे लोग यही समझ रहे थे कि आपके दादा परदादा ने वो टिकट इकट्ठे करे हुए, आपके घर पे आपको मिल गए होंगे, वो चीज हमें दिखा रहे हो. ऐसा कुछ नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वेल मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. लेकिन मेरे दादाजी को कोई भी जरूरत नहीं थी जो रियलिटी से मना कर पाते. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उनके जमाने में चीजें बड़ी अच्छी हुआ करती थी और प्यारी हुआ करती थी. इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. लोग यही कह रहे थे यार ये सब टिकट वगैरह दिखा रहे हो, ये तुम अपने दादाजी वाले दिखा रहे हो. इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, बहुत अच्छा कलेक्शन है. ब्लॉक्स ऑफ 4 पैसे का टिकट, वो होते हैं ना हम लोग लिफाफे में लगाते हैं, उनको ब्लॉक्स बोलते हैं. पार्टी प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और वास्तव में जब पहला टिकट निकलता था वो यूनाइटेड स्टेट का इश्यू का मतलब होता है टिकट. फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सारी चीजें.
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, तो ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं राइटर। आपको पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उन्हें भी बड़ा शौक था टिकट्स इकट्ठा करने का। वो जो लिफाफों में टिकट्स लगते हैं जिन पे भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, नेहरू का इस तरह से पिक्चर्स बने होते हैं। जब हम किसी लेटर को पोस्ट करने जाते हैं तो 2 या 5 रुपए का वो टिकट लगा दे देता है डाकिया, और हम उस पर स्टैम्प करते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्राड सेंट्रल। देखिए कोई बात नहीं, छोड़ो यार, ये जो पीछे का हुआ कि दादाजी ने इकट्ठा करा, मैंने इकट्ठा करा, मैं आपको वो सच्चाई बताता हूँ। और एक्चुअली में हमारा चैप्टर अब यहीं से शुरू होता कि क्या हुआ था जब मैं पिछली बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर था। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। पिछली गर्मियों की बात है, एक रात की बात है। आई वॉज लेट एट द ऑफिस, ऑफिस में मैं देर तक काम करता रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं जल्दीबाजी में था कि जल्दी जल्दी मैं क्या करूं, अपने घर पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज अ फास्टर देन द बस। तो मैं वैसे तो ऑब्वियसली बस से जाता था, इस बार मैंने सोचा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाऊंगा, मेट्रो पकड़ूंगा और बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाऊंगा। ऑब्वियसली जो बस की कंपैरिजन में जो ट्रेन्स होती हैं, मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, वो जल्द फास्टर होती हैं, फास्टर दैन बसेस, फास्टर दैन फेरीज, तो वो जल्दी पहुंचा देती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि मैं मेट्रो से जाता हूं, तो वो ग्रांड सेंट्रल में नीचे घुस गया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड, और मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया। टू मी, मेरे साथ, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ले। बोले माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक साधारण इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ले है। देखिए यहाँ पर आपके जो राइटर है जैक फिने ने, उन्होंने अपने आप को इस चैप्टर में चार्ले के रूप में रिप्रेजेंट किया है, याद रखिएगा इस चीज को। बोले मेरा नाम चार्ले है, 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गर्वेंटाइन सूट एंड ए स्ट्रा हैट विद ए फैंसी बैंड, और उस वक्त मैं टैन का मतलब था व्हाइट, TAN है, TEN नहीं है, 10 वो होता है। टैन गर्वेंटाइन का मतलब एक काइंड ऑफ सूट पहना था, वो होता है ना आगे कोट जैसा होता है, वो यहाँ तक होता है, ओवरकोट जैसा। एंड अ स्ट्रा हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक काउबॉय वाला हैट था, उसमें बैंड लगा था, उसमें एक पंख भी लगा हुआ था। इस तरह से होता है, देखिएगा आपने देखा होगा, इस तरह से ये हैट होता है और यहाँ पे फेदर लगा होता है। ये इंग्लिश स्टाइल में लोग पहनते हैं इस हैट को सर पे ऐसे। आई पास अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे। आई वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं हर चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूसा माई वाइफ। मैं इन लोगों से इसलिए बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू, वेंडरबिट नाम है, एवेन्यू मानी गली। अब मैं वेंडरबिट गली से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और फर्स्ट लेवल पर आपको वो ट्रेनें मिलती हैं जो 20वीं शताब्दी में चलती थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, तभी मैं, फ्लाइट का मतलब सीढ़ियां, तभी मैं अगली सीढ़ियों से उतरा टू द सेकंड लेवल की वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम द इनटू द आर्क डोरवे। और यहाँ पर सबअर्बन मानी होता है स्मॉल टाउन, और ये सेकंड लेवल पर क्या होती है, ये जो ट्रेन्स हैं वो बहुत दूर, शहर से दूर तक जाती है। लीव फ्रॉम डक, डक का मतलब होता है झुका, एक गेट से झुककर आगे बढ़ा मैं इनटू एन आर्च डोरवे। आर्च का मतलब होता है जैसे ये गेट है आपका, और ये जो चीज होती है इसको आर्च बोलते हैं, आर्क भी बोलते हैं इसको। हेडिंग, मैं हेडिंग का मतलब मैं आगे बढ़ रहा था फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट।
और एक छोटे रास्ता की तरफ बढ़ रहा था, तभी क्या हुआ, मैं खो गया। उस नीचे नीचे वाले रास्ते पे जाते जाते मैं खो गया, पता ही नहीं लगा मैं जा कहाँ रहा हूं। That is easy to do. I have been in and out Grand Central hundreds of times. ये मैं पहली बार थोड़ी ना गया था, सैकड़ों बार मैं इस स्टेशन पर आया हूँ, कभी नीचे भी गया हूँ, अंडरग्राउंड ऊपर भी आया हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं निकल ही नहीं पा रहा था, मैं खो गया उसमें। बट आई ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन हर बार मैं एक नए दरवाजे पर आ जाता, मुझे एक नया दरवाजा मिल रहा था। बट एंड स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियां मिल रही थी, कॉरिडोर्स, नई नई गलियां मिल रही थी। वंस आई गॉट इनटू टनल, एक बार जब मैं सुरंग में पहुंचा, अबाउट ए माइल अगो, 1 मील लगभग चला होगा मैं, एंड केम आउट, और मैं बाहर आया इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं सुरंग से होते हुए रूजवेल्ट होटल में निकल आया। अनदर टाइम, दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस, दूसरी बार मैं एक ऑफिस में निकला, बिल्डिंग एंड 46 स्ट्रीट, और मैं उस सुरंग से होते हुए 46 स्ट्रीट में गली में पहुंच गया। देयर ब्लॉक 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 मोहल्ले आगे थे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। देखिए क्या हुआ, ये इसको पहली बार नहीं हुआ था, 10 बार उसे नए रास्ते मिले, 10 बार वो ओल्डन टाइम में पहुंच चुका था, 10 बार वो ओल्डन टाइम से हमारे मॉडर्न टाइम में आ चुका था। तो उसको ऐसा लगता था, यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है इन लोगों का, कि इतनी जल्दी गेट्स बन जाते हैं, इतनी जल्दी यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा क्या है। लेकिन लोग तो दिखाई नहीं देते इसको वर्क करते हुए, ना मैसनरी वर्क दिखाई देता है, ना लेबरर्स दिखाई देते हैं, और नए नए दरवाजे, लॉबीज और ये सब तैयार हो रहे हैं। तो इस चीज को लेके वो सरप्राइज होता था, और 10 बार अंदर गया, 10 बार वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ चुका था। तो वो ये सोचता था, यार ऐसा क्या चक्कर है कि क्या ये ट्रीज, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं हर दिन इधर उधर बहुत सारी शाखाएं बढ़ती रहती हैं, तो क्या ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। और देखिए आगे वाला पिक्चर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए ध्यान से, आपकी बुक में है, देखिए बहुत सारे इन्होंने गेट्स दिखाए हैं, बहुत सारे, ये देखो ट्री नहीं है, ये ट्री जैसा उन्होंने शेप दिया है, लेकिन ये रोड्स हैं, लॉबीज हैं, यहाँ पे बीच बीच में गेट्स हैं, देखो ये तो वो इस एंशिएंट वर्ल्ड को एक पेड़ से कंपेयर करता है। वो ये कंपेयर करता है कि यार ये क्या पेड़ की तरह बढ़ रहा है, हर बार नए दरवाजे मिलते हैं, हर बार नई खिड़कियां मिलती हैं, हर बार नए रास्ते मिलते हैं, हर बार मैं नई दुनिया में पहुंचता हूँ और फिर निकल आता हूँ, ये चीज। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और मैं नए रास्तों में निकल जाता था, नए सीढ़ियों पे निकल जाता था, नए दरवाजों से निकलता था। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, तो उसने सोचा शायद मुझे ऐसा लग रहा है एक लंबी सुरंग होगी, दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स अ वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और किसी को नहीं पता कि ये लंबी सुरंग हमारे शहर के नीचों, बिल्कुल बीचों बीच और नीचे। ऑन इट्स वे द टाइम्स स्क्वायर, और इसी रास्ते में आपको टाइम्स स्क्वायर पड़ेगी, एक गली का नाम, एंड में अनदर सेंट्रल पार्क, हो सकता है कोई दूसरा सेंट्रल पार्क हो यहाँ पर, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल, और ऐसे बहुत सारे लोग जो सालों से इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में काम कर रहे हैं। हैज बीन एग्जिट्स, जो अस्तित्व में हो, अ वे ऑफ एस्केप, यहाँ से लोग बच जाते हैं, ये बचा हो लोगों की नजरों से, लोग यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। मे बी, हो सकता है, दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि मैं कैसे इस टनल में पहुंच जाता हूँ, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने जो डॉक्टर था, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, साइकाट्रिस्ट था, उसको इसके बारे में नहीं बताया। ये मेरे अंदर कैसे विचार आया या क्या थॉट्स आए वो मैंने उसको नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग, एंगलिंग का मतलब वो झुकना, जिस कॉरिडोर में झुकता हुआ मैं जा रहा था, लेफ्ट मैंने छोड़ा था, एंड स्लैंटिंग, स्लैंटिंग का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा था, डाउनवर्ड नीचे की ओर, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा शायद मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं।
बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने कहा होगा गलत रास्ता, मैं चलता रहा और चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही थी। And I did not pass a soul. सोल का मतलब वैसे आत्मा होता है, यहाँ पर होता है इंसान, और मुझे वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। That means open space and people talking. Then I heard that sort of hollow roar, a heart. और मैंने तभी महसूस किया मेरे थोड़े आगे कुछ लोगों की बोलने की आवाज आ रही है। That means open space and people talking. इसका मतलब था कि आगे खुला एरिया होगा और वहां पर लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। The tunnel turned sharp left, और टनल जो थी बहुत तेजी से लेफ्ट की तरफ मुड़ी। I went down a short flight of stairs, और मैं कुछ सीढ़ियों तक चढ़ा। And came out into the third level, और मैं थर्ड लेवल से बाहर आ गया at ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। For just a moment, और थोड़ी देर के लिए I thought I was back on the second level, कि मुझे जाना चाहिए था सेकंड लेवल की तरफ। But I saw the room was smaller, लेकिन वो ऐसा सोच रहा था, ऐसा हुआ नहीं था, उसे लगा कि मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका था। I saw the room was smaller, मैंने देखा एक छोटा सा कमरा था। There were fewer tickets window and train gates, कुछ टिकट की खिड़कियां थी और ट्रेन गेट्स थे। And the information booth जहाँ पे हमें ये नॉलेज मिलती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से गुजरेगी। In the center was wood and old looking, सारा लकड़ी का फ्रेमवर्क था और ये बहुत ही पुराने जमाने का दिख रहा था। And the man in the booth wore a green eye shade, और उस बूथ में एक इंसान बैठा था जो हरे रंग का आई शेड पहना था। आई शेड हरे रंग का पट्टी आंखों को ढकने के लिए। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसकी जो आस्तीनें थी वो लंबी लंबी थी, मतलब ओल्डन स्टाइल ड्रेस में था वो। The lights were dim and short of flickering, रोशनी बहुत कम थी और उस रोशनी की लौ जो थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, कभी इधर जैसे लैंप होता है ना, बिल्कुल वैसे। Then I saw why, मैंने देखा कि रोशनी कम ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि वो उस दुनिया में पहुंच चुका था कि उस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन था, बिजली की रोशनी थी, वो नहीं आई थी, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त पेट्रोमैक्स चलती थी। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने देखा था जब हम बहुत छोटे थे, उसमें पेट्रोमैक्स होती थी। अब तो गैस वाली चलती है, उसमें कैरोसिन ऑयल पड़ता था, स्टोव जैसे ऐसे करते थे, तो उसमें बिल्कुल जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव होता है, उसी में बल्ब लगा दिया जाता था, फिलामेंट उसका रेशम का, तो उसकी लौ जो थी ऐसे होती रहती थी। बिल्कुल वही यहाँ पे पेट्रोमैक्स चल रही थी। Then I saw why there were open flame gas lights, ये खुली हुई लाइट्स थी और वो किसकी थी, गैस लाइट्स थी सारी सारी। There were brass spittoons on the फ्लोर पे बड़े बड़े पीकदान रखे थे। जैसे अब स्टेशन पे आप जाओगे तो डस्टबिन रखे होते हैं और उस वक्त पीतल के रखे थे, समझ लीजिए कितने कॉस्टली रखे थे। And across the station a giant glint of light caught my eye, और तभी मुझे स्टेशन की तरफ देखा, मैं एक हल्की सी रोशनी ने मेरा माइंड को उधर अट्रैक्ट करा। A man was pulling a gold watch from his vest pocket, और एक इंसान जो था वो अपनी बनियान की जेब से एक घड़ी निकाली। पहले घड़ी होती थी, देखिए पहले ऐसे करती थी, इंग्लिश जमाने में घड़ी ऐसे ही चैन होती थी, महात्मा गांधी वाली घड़ी समझ लीजिएगा, और ऐसे ही रिस्ट वॉच होती थी और लोग इसको जेब में रखते थे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये गोल्ड की घड़ी होती थी, बहुत ही कीमती घड़ी होती थी, बिल्कुल ऐसे ही वो जेब में पड़ी रहती थी। वो ऐसे करके ढक्कन दबाते थे, उसका बटन ढक्कन खुल जाता था, तभी टाइम देखते थे। वैसे हाथ में बांधने वाली रिस्ट वॉच उस जमाने में नहीं चली थी, वही थी, और वो भी गोल्ड की बनी हुई थी। He snapped open the cover, तभी उसने ऐसे बटन दबाया और ढक्कन खोला। A black
glanced at his watch and frowned. और उसने घड़ी देखी और वो एकदम से गुस्से में हो गया। गुस्से में इसलिए हो गया, अरे यार इतना टाइम हो गया, ट्रेन अभी तक आई नहीं। He wore a derby hat, और वो एक बड़ा सा हैट पहने हुए था। A black 4-button suit, 4 बटन वाला सूट पहना था। मैंने आपको पहले बताया इंग्लिश स्टाइल में वो यहाँ तक होता था, यहाँ आगे से खुला हुआ, और पीछे होता था, पीछे तक यहाँ तक होता, जो अंग्रेज पहनते थे। With tiny lapels, and he had a big black handlebar mustaches, और उसकी जो मूछें थी वो बिल्कुल बड़ी बड़ी थी, हैंडलबार बिल्कुल हैंडल जैसी लंबी लंबी मुस्टैचीज थी, बैग्स लगे हुए। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. तभी मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने इधर देखा तो देखा कि सारे लोग उस वक्त का कपड़े पहने थे जो 19वीं और 18वीं शताब्दी में लोग पहनते थे। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग धोती, कुर्ता, ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते थे, ये शर्ट और पैंट का ट्रेंड नहीं था उस पर। तो बिल्कुल वैसे ही ओल्डन स्टाइल के सारे लोग कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many beards, और मैंने अभी तक इतनी ज्यादा दाढ़ियों वाले लोग नहीं देखे थे। साइड वंस, साइड में गलमुछियां वाले लोग, एंड फैंसी मुस्टैचीज इन लाइफ, और अलग अलग स्टाइल की मूछों वाले लोग अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं देखते जो आज मैंने देखा। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू अ ट्रेन गेट, और तभी एक औरत ट्रेन गेट से उतरी। शी वोर अ ड्रेस विद ए लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स, और वो जैसे कोई लेगी होती है वो वैसे पहनी थी, बहुत ही चुस्त, और एक फ्रॉक जैसा पहने हुई, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और बहुत ऊंचे ऊंचे शूज से यहाँ तक और उनमें बटन लगे हुए थे। बैक टू हर आउट ऑन द ट्रैक्स, और उसके पीछे ट्रेन की पटरी के पार, पीछे पार मैंने देखा, क्या देखा? I caught a glimpse of a locomotive, मुझे एक पुराने जमाने का इंजन दिखाई दिया। A very small Currier and Ives locomotive, ये कंपनी का नाम है, Currier and Ives, ये इंजन बनाती थी, रेल के इंजन बनाती थी। छोटा सा इंजन था, जैसे आप ये केसर मिल के मंदिर में जाओगे तो एक छोटा सा इंजन खड़ा है, तो उस बिल्कुल ऐसे ही इंजन चलते थे, वो छोटे छोटे इंजन चलते थे, और इनको एक सर्टेन कंपनी बनाती थी, उसका नाम भी उस इंजन के ऊपर लिखा था कि इस कंपनी का ये इंजन है, जिसका नाम था कुरियर एंड आई। लोकोमोटिव विद ए फनल शेप स्टैक, और उसका जो चिमनी था धुआं निकलने वाला, देखिए वो बिल्कुल ऐसे था, ऐसे, और इसमें से क्या निकलता था? इसका ऐसे ऐसे छुट ट्रेन इंजन ऐसे था, ये फनल शेप था, बिल्कुल ऐसे एक चिमनी का धुआं निकलता था, इसमें धुआं निकलने वाला पार्ट जिसको कहते हैं। एंड देन आई न्यू, और तभी मुझे पता लगा, क्या पता लगा? टू मेक श्योर, अभी भी मैं निश्चित नहीं था, मैंने कहा देखो यार, पता नहीं मैं ओल्डन टाइम में हूँ भी या सपना देख रहा हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, अब पहले श्योर हो जाऊँ। To make sure, I walked over to the newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. एक लड़का था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसके पैरों के नीचे बहुत सारे अखबार का गट्ठर रखा हुआ था, तो मैंने वो देखा कि आज का डेट क्या है, दिन क्या है, क्योंकि अखबार पे ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। इट वाज द वर्ल्ड, और ये अखबार का नाम द वर्ल्ड था, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण चलता है, अमर उजाला चलता है। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कई साल गुजर चुके हैं, द वर्ल्ड नाम का पेपर की जो कंपनी थी वो अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी क्या था, इसका मतलब ये कि पुराने जमाने में ही था। द लेट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो मुख्य न्यूज थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। फ्रंट पेज, I have found that front page since in the public library files
and it was printed June 11, 1894। और वही अखबार मैंने लाइब्रेरी में जाकर फाइंड आउट करा और वो न्यूज जो थी वो जून 11, 1894 की थी। अब आप ये समझ लीजिए कि वो 1894 में पहुंच गया था इस दुनिया से, और वास्तव में पहुंच गया था, और ये वाला अखबार उसको पब्लिक की लाइब्रेरी में मिला जो डेट जून 11, 1894 शो कर रहा था। I turned towards the ticket windows। मैं टिकट विंडोज की तरफ पहुंचा। मैंने कहा चलो यार अब पुराने दुनिया में आ गए तो टिकट ले लो तो दूर तक की यात्रा करेंगे, देख के आए, कम पैसे में अच्छा यात्रा हो जाएगा। I turned toward the ticket windows, knowing that there on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कम पैसों में हम टिकट लेते और अमेरिका के किसी भी हिस्से में चले जाते, हिली एरियाज में चले जाते, मैं और मेरी वाइफ, इन द ईयर 1894। और ये दुनिया कौन सी थी? 1894। एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। और मैं 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग जाने के। जैसे हमारे यहाँ नैनीताल पड़ता है, बहुत ही अच्छा हिली स्टेशन है, ऐसे ही वहाँ अमेरिका में गेल्सबर्ग जो है बहुत अच्छा हिली स्टेशन है। तो उसने सोचा मैं और मेरी वाइफ गेल्सबर्ग जाते हैं। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहाँ कभी गए हैं? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड frames house, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, इतने बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे कि उनकी चोटियां एक दूसरे को छूती हैं। And in 1894 summer evenings were twice as long। और उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां 2 गुना लंबी होती थी। And people sat out their lawns, लोग अपने बगीचों में बैठते थे। The man smoking cigar, लोग सिगार पीते थे। And talking quietly, बड़े शांति से बात करते थे। The woman waving palm leaf fan, देखिए पंखे तो थे नहीं उस वक्त, तो पाम ताड़ के पत्तों के पंखों से ऐसे हवा करती थी। With the fireflies all around, चारों तरफ इतनी खूबसूरत जगह है गेल्सबर्ग कि रात होने पर चारों तरफ फायरफ्लाइज, जुगनू, हजारों जुगनू आपको इधर उधर दिखाई देते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत ही अच्छी जगह है, आपको आपके दिल को और दिमाग को यहाँ जाकर शांति मिलेगी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। और अभी प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था भैया,